हम सब जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये फितने का दौर है, आजमाइशों का दौर है, मुसीबतों और परेशानियों और तरह तरह की आजमाइशों का दौर है। और ये कोई नई बात नहीं, नई चीज़ें नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में इन बातों की पेशीन गोई फरमाई है। आपकी पेशीन गोइयाँ पूरी होंगी, क्योंकि आपकी पेशीन गोइयों का पूरी होना ये आपके नबी होने की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि बाज़ फितने इतने शदीद होंगे, इतने सख्त, कि उन मौक़ों पर, उन फितनों के मौक़ों पर सब्र करना और दीन पर कायम रहना उतना ही मुश्किल और कठिन होगा जितना मुश्किल और कठिन आग का अंगारा अपने हाथों में लेना है। अल्लाह पनाह में रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआएं फरमाया करते थे, आपने खूब दुआएं की हैं अल्लाह ताला से, क्योंकि दुआ करने से अल्लाह ताला खुश होता है, मांगने से अल्लाह खुश होता है, और ना मांगने से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होता है। अब देना और किस शक्ल में देना और कितना देना ये अल्लाह का काम और अल्लाह की मर्ज़ी की बात है। लेकिन बंदे मोमिन की दुआओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है। तो आप दुआ फरमाते, वइज़ा अरदत फितनत कौमिन फतवफ़नी गैर मफ्तून। एक लंबी दुआ का ये टुकड़ा और एक जुमला है कि अल्लाह, अगर लोगों को तू फितने में डालने का फ़ैसला कर ले, किसी कौम को फितने में मुब्तला करने का तू फ़ैसला कर ले, तो मुझे फितने में डालने से पहले और फितने में मुब्तला किए बग़ैर वफ़ात और मौत देना। बड़ी सबक और नसीहत की बात है इस दुआ के अंदर, इस दौर में। आपने जिन फितनों की पेशीन गोई की, उन फितनों में से एक बड़ा और अहम फितना जो दुनिया में, पूरी दुनिया में कमोबेश रूनुमा हो रहा है और ज़ाहिर हो रहा है, वो है इंसान की खून रेज़ी, इंसान का कत्ल, जो अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं है। कोई भी करे, अल्लाह को इंसान की खूनरेज़ी करना और इंसान का खून बहाना पसंद नहीं। किसी एक मासूम और जान को मार डालना, आपने सारी इंसानियत का कत्ल उसको करार दिया है, सारी इंसानियत का, किसी भी मज़हब का मानने वाला। तो आपकी पेशीन गोइयों में से एक पेशीन गोई ये है, यतक़ारबुज़्ज़मान, वक्त जल्दी जल्दी गुजरेगा।
वयक्सुरुल अस्वाक, तिजारत और धंधे खूब फैल जाएंगे। हत्ता तुईनल मरअतु ज़ौजहा अलैहा, यहाँ तक कि औरतें भी मर्दों का, अपने शौहरों का तिजारत और धंधे में साथ देंगी। वयनकुसुल अमल, नेकियां करने वाले, अच्छे काम करने वाले, फराइज की पाबंदी करने वाले, हलाल पर कायम रहने वाले, सच बोलने वाले, दूसरों का ख्याल रखने वाले, दूसरे की मुसीबत और परेशानी में काम आने वाले, ज़रूरत के वक्त दूसरों की सहायता और मदद करने वाले, यनकुसुल अमल, ये सारी नेकियां कम हो जाएंगी। आजकल मस्जिदें खूब बनाई जाती हैं जुमे के हिसाब से। सिर्फ क्या कहा जाता है, जुमे के दिन बहुत बड़ी भीड़ आती है। वो भीड़ 5 वक्त की नमाजों में कहाँ दफन हो जाती है? सवाल कीजिए अपने आप से। और वाक़यातन मस्जिदें तंग और छोटी पड़ जाती हैं जुमे के दिन, इंतज़ाम कम पड़ जाता है। क्या यह सच्ची बात नहीं है कि आज हम मुस्लिम कौम मस्जिदों की तौसीअ, मस्जिदों को बड़ी करना, उसकी तामीर नौ करना किस ज़रूरत से करते हैं कि जुमे के दिन मस्जिद छोटी पड़ जाती है। और जिन 5 नमाज़ों की ताकीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने जुमे से ज़्यादा किया है, उन 5 नमाज़ों में वो भीड़ कहाँ दफन हो जाती? क्या ज़मीन उनको निगल जाती है? सख्त अल्फाजों, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। अल्लाह के रसूल ने जो पेशिन गोइयाँ की, उन पेशिन गोइयों में वयनकुसुल अमल, नेकियां कम हो जाएंगी, अच्छे अमल करने वाले कम हो जाएंगे, और तमाम नेकियों की बुनियाद और तमाम अच्छे अमल की नींव 5 वक्त की नमाजें हैं। ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। और आपने ये भी फरमाया वयक्सुरुल हर्जु, हर्ज बढ़ जाएगा। कालू अय्युमा हुआ, ए अल्लाह के रसूल ये हर्ज क्या चीज़ है? ध्यान से सुनिएगा। आपने फरमाया यक्सुरुल कत्लु, कत्लो खूंरेजी बढ़ जाएगी। हर्ज का यही मतलब है, कत्लो खूंरेजी बढ़ जाएगी। आज दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें तकरीबन एक निहत्ते, गरीब, कमज़ोर मुल्क को कुचलने में लगी हुई है। जहां पर जंगी उसूलों के तमाम जंगी उसूलों की जहां पर धज्जियां उड़ा दी गई हैं, ना तो बच्चों को बख्शा जा रहा है, ना औरतों को, ना बूढ़ों को, ना मरीजों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई को सामने रखिए और कुरान करीम की इस आयत को सुनिए। दुनिया ताज्जुब कर रही है कि बच्चों को क्यों मारा जा रहा है। फिरऔन ने बनी इसराइल के बच्चों को मारा था इस डर से कि बनी इसराइल में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा
जिसके हाथ से तुम्हारी हुकूमत व इक़्तिदार का खात्मा होगा, तुम्हारी कौम का जनाजा निकलेगा। चुनांचे उसने इस मसले का हल यही निकाला कि बनी इसराइल में जितने लड़के पैदा हों, बच्चे पैदा हों, उन सबको कत्ल कर दिया जाए। यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम वयस्तह्यून निसाअकुम। बड़ा बदतरीन अज़ाब ये फिरौनी तुम बनी इसराइल को दे रहे थे। अल्लाह ताला फरमा रहा है, तुम्हारे बेटों को वो ज़िबह कर डालते और तुम्हारी बेटियों को वो ज़िंदा छोड़ रहे थे। लेकिन आज की जालिम ताकतें, जिनका जुल्म फिरौनियों से भी ज़्यादा बढ़ गया है, वो लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं, बल्कि हर इंसानी जान को मारो, हर इंसान का खून करो जो फ़लस्तीनी है। फिरौन से भी आगे बढ़ गए। ऐसा क्यों हो रहा है? हालात पर नज़र रखने वाले सियासी मुबस्सिरीन बताते हैं, बल्कि कुरान पर गहरी नज़र रखने वाले बताते हैं कि इस भूखी कौम को, इस जालिम कौम को, जिसको दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिला था, जिसने नाजायज़ कब्ज़ा करके अपना मुल्क बसाया, इस कौम को अपनी हुकूमत व इक़्तिदार का डर है फ़लस्तीनियों की तरफ से कि अगर इनका एक बच्चा भी ज़िंदा रह गया और वो बड़ा हुआ तो ये हमारी हुकूमत के लिए ख़तरा बनेगा। कुरान करीम की आयत सुनिए, व नुरिया फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। जिस कौम के बच्चों को फ़िरऔन ने मरवाया, अल्लाह का ये फैसला हुआ, अल्लाह को ये मंजूर हुआ कि फ़िरऔन, हामान और उनके लश्कर को वो चीज़ दिखा दे जिस चीज़ से वो सब डर रहे थे। यानी वो बच्चा पैदा हो और वो बच्चा बड़ा हो, वो नबी बनाया जाए और उसके हाथ से फ़िरऔन की हुकूमत का ख़ात्मा हो। कोई दुश्मन कौम इस यकीन को मजबूती में, इस ख्याल को यकीन बनाओ और हक़्क़ुल यकीन बनाओ, इस हद तक के गोया हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, इतना इस यकीन को मजबूत करो कि ये मासूमों और बच्चों और औरतों और बूढ़ों का खून रायगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला दुश्मन कौम को, जालिम कौम को वो चीज़ दिखा ही देता है जिस चीज़ से डर कर वो जुल्म, सितम और इंसानी खूंरेज़ी को रवा करते हैं। फ़िरऔनियों को दिखाया अल्लाह ताला ने। इंशा अल्लाह ताला आज की भी जालिम हुकूमतों को, जो बच्चों को मरवा रही हैं, औरतों को मरवा रही हैं, बूढ़ों को मरवा रही हैं, सबकी खूंरेज़ी, इन हुकूमतों इक़्तिदार का एक दिन ख़ात्मा इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह पर यकीन रखो और जो कर सकते हो करो। वयनकुसुल अमल, फिर इधर आओ। अच्छे काम करने वाले कम हो जाएंगे, कत्लो गारत गरीब बढ़ जाएगी।
हज़रत ज़ियाद बिन लबीद बिन ज़ियाद हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं ज़करन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन वक़ाल ज़ालिका अवानु इंदा ज़हाबिल इल्म। इस नीयत से सुनो आज की नसीहतें कि हम असर की नमाज से अपने आप को बदलेंगे। फितने हमसे भी दूर नहीं हैं, आजमाइशें हमसे भी दूर नहीं हैं। तुम रात दिन मेहनत करके 2 वक्त रोटी खा रहे हो, तुम्हारे दुश्मनों को यह अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे दुश्मनों को यह अच्छा नहीं लग रहा है। जब इंतहाई खुशी के मौके पर रहते हो उस वक्त भी एक मर्तबा यह याद कर लेना कि हमारा दुश्मन दुनिया में कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ ज़रूर मंसूबा बना रहा होगा। इतना नाजुक दौर आ चुका है, इतना नाजुक दौर आ चुका है। फितनों का मुकाबला अच्छे अमल से करना पड़ेगा। इस्लाम ने यह नहीं सिखाया कि तुम फितनों को रोक दो, नहीं रोक पाओगे, बल्कि फितनों के दौर में अच्छे अमल करने का हुक्म दिया है। फितनों को रोक नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लबीद बिन ज़ियाद एक मौके पर ज़िक्र फरमाया और आपने फरमाया ऐसा उस वक्त होगा जब दीन का इल्म उठ जाएगा। बड़ा पढ़ने लिखने का ज़माना है, तालीम का बड़ा नारा लगाया जाता है, हालांकि मुसलमानों के पास कोई तालीम नहीं। आज दुनिया में जाहिल कौमों में हमारा और आपका शुमार होता है। आपने फरमाया ऐसा उस वक्त होगा जब दीन का इल्म उठ जाएगा। तो ज़ियाद बिन लबीद कहने लगे अल्लाह के रसूल, दीन का इल्म कैसे ख़त्म हो जाएगा, कैसे उठ जाएगा? हम कुरान खुद पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़वाते हैं, हमारे बच्चे आने वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियाद की इस समझ पर ताज्जुब किया और कहा कि ए ज़ियाद, मैं तुमको मदीने का बड़ा समझदार और होशियार आदमी समझता था। अवलैसा हाज़िही अल यहूद वन नसारा यक़रऊन तौरात वल इंजील, क्या ये हकीकत और सच्चाई नहीं है कि यहूद व नसारा तौरात व इंजील पढ़ते हैं, वला यामलूना बिशैइन मिम्मा फीहिमा, और तौरात और इंजील के अहकाम पर कुछ अमल नहीं करते। अमल नदारत, बेअमल हो जाएंगे लोग। यही है दीन का इल्म का उठना। आज हमारी बेअमली कहाँ तक पहुँच चुकी है। हर आदमी अपना और अपने घर का जायज़ा ले, दूसरे के घरों को मत झांको। दूसरे के घरों को झांकने से पहले अपने घरों को झांको। हम दूसरे को नमाजी देखना चाहते हैं, दूसरे के बच्चों को नमाजी देखना चाहते हैं, लेकिन खुद अपनी नमाज और अपने घर वालों की नमाज पर क्यों नहीं गौर करते हो? फितने जाहिर होंगे, बड़े सब्र आजमा, सब्र करना और दीन पर कायम रहना गोया अपने हाथ में अंगारे को लेना है। वो दौर भी आने वाला है, वो दौर भी आने वाला है। नबी की पेशिन गोई है, रुकेगी नहीं, नबी की पेशिन गोई पूरी होगी। बादिरू बिल आमाली फितनन का क़ितइल लैलिल मुज़लिम, फितनों का मुकाबला अच्छे अमल से करो। अंधेरी रात की तारीकी की तरफ फितने जाहिर होंगे,
और ऐसे फितनों के जाहिर होने से पहले लपको नेकियों की तरफ, जल्दी करो नेकियों की तरफ। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। सुबह को मुसलमान रहेगा तो दुनिया के छीछड़े और दुनिया की चंद कौड़ी और दुनिया के छोटे मफाद के लिए शाम को दीन से कन्वर्ट होकर के काफिर हो जाएगा। वो दौर भी आएगा। शाम को मोमिन रहेगा लेकिन सुबह दुनिया की लालच में आकर ऐसे बहरूपिये पैदा होंगे, ऐसे खुद गरज और मफाद परस्त लोग पैदा हो जाएंगे जो दीन को खिलवाड़ बना देंगे। यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, दुनिया के मामूली मफाद के लिए, रोटी के चंद निवालों के लिए दीन को बेच देंगे। वो दौर भी आने वाला है। इन फितनों का मुकाबला किससे करो? अपने अच्छे अमल से करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बदलो अपने आप को। क्यों गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हो? अगर दुनिया के किसी खित्ते में मुसलमानों का खून किया जा रहा है तो उसको अपना दर्द समझो, उसको अपना दर्द समझो। और बार बार कह रहा हूँ, फितने हमसे भी दूर नहीं हैं। फितने के गहरे बादल हमारे साए पर भी मंडला रहे हैं। गफलत की ज़िंदगी को छोड़ो। तुम्हारे दुश्मनों को पसंद नहीं है कि ये तुम सिर्फ खाओ और कमाओ, नहीं पसंद है। ये अरसे ज़मीन तंग की जा रही है। फितने के दौर में अल्लाह के नबी ने फरमाया, नेकियों की तरफ लपको, आबाद कर दो मस्जिदों को, तौबा करो गुनाहों से, जिन गुनाहों के आदी हो उन गुनाहों को छोड़ो और दुनिया के अमन व शांति के लिए दुआ करो। पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम रहे, इंसानी खून की हिफाजत हो, इंसानों की इज्जत व आबरू और जानो माल महफूज रहे, इसकी दुआ करो। मुसलमान इसके ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर रहम फरमाए, अमन व शांति का दौरा हो और हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बनाए और नेक बनाए और अल्लाह ताला मज़लूमों की मदद फरमाए, ज़ालिमों को सही समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला ज़ालिमों को खाइब व खासिर और नाकाम व नामुराद करे उनके इरादे में। बीमारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा दे, जिनकी शिफायाबी के लिए कहा गया है उनको भी और जिन्होंने नहीं कहा है उनके घर के मरीज़ों को भी, सबको अल्लाह ताला शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।